धोनी को मिला बड़ा सम्मान, हुई आईसीसी वॉल ऑफ फेम में एंट्री, साथ ही अन्य 10 दिग्गज खिलाड़ी भी मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज, मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। भारत के दिग्गज क्रिकेटर और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को एक बड़े सम्मान के साथ सम्मानित किया गया है। जी हां, उनकी एंट्री अब आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हो गई है। आपको बताते चले, इसके पहले भी भारत के 11 दिग्गज खिलाड़ी इस हॉल ऑफ फेम में शामिल है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की बात कुछ अलग है। कैसे, ये आपको बताते चलते हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंड्यूस होने के लिए किसी भी क्रिकेटर को 3 मापदंडों से होकर गुजरना पड़ता है। वो 3 मापदंड कुछ ऐसे हैं। पहला, किसी बल्लेबाज को यदि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंड्यूस होना है तो कम से कम उसके 8000 रन पूरे होने चाहिए, साथ ही 50 का एवरेज भी होना चाहिए। वहीं अगर किसी कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंड्यूस किया जाता है तो ये देखा जाता है कि उसने करीबन 25 टेस्ट मैच या 100 वनडे मैच खेले हो, जिसमें उसकी जीत का दर जो है 50% हो। अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन तीनों क्राइटेरिया पे महेंद्र सिंह धोनी पूरी तरह से खरे उतरे हैं, जिसके बाद इन तीनों क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए जो है महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है। वह ऐसे पहले बल्लेबाज हैं जिनको इस फेम के तीनों क्राइटेरिया पर खरे होने के लिए सम्मानित किया गया है। इससे पहले कोई भी बल्लेबाज या क्रिकेटर इन तीनों क्राइटेरिया को लेकर तो आगे नहीं बढ़ा, जहां तक हमारी जानकारी है। अब इसको लेकर एक बड़ा ही सम्मान है। महेंद्र सिंह धोनी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि आ गई है और साथ ही एक और बड़ा टाइटल उन्होंने अपने नाम कर लिया है, जिसके बाद से कैप्टन कूल जो है इस क्षेत्र में अपनी जो धौंस है वो जमाए हुए। आइए अब नजर डालते हैं देश की अन्य बड़ी खबरों पर। आपको बताते चले, आरसीबी के जीत के कुछ समय बाद ही आरसीबी मैनेजमेंट ने अब उस टीम को बेचने की सोची है। जी हाँ, सही सुना आपने। आरसीबी के ट्रॉफी जीतने के कुछ समय बाद ही कई तरीके की खबरें आ रही है। अभी कुछ दिनों पहले चिन्नस्वामी में भगदड़ से लोगों की मौत हो जाने के बाद आरसीबी के कई अन्य खिलाड़ी जो हैं कई केसेस में फंस रहे हैं। उनके ऊपर कई आरोप और एफआईआर भी दर्ज किए गए। अब इसी के साथ एक और नई खबर आ रही है कि आरसीबी के जो मैनेजमेंट है, ब्रिटिश कंपनी डियाजिओ पीएलसी अब टीम की हिस्सेदारी या पूरा मालिकाना हिस्सा जो है बेचने का सोच रही है। हालांकि अभी की पुष्टिकरण नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह खबर आ रही है। ब्रिटिश कंपनी डियाजिओ पीएलसी आरसीबी की कीमत करीबन $2 अरब तक लग सकती है। हालांकि यह जो न्यूज है, यह जो समाचार आए हैं और साथ ही ये जो खबर आ रही है कि आरसीबी मैनेजमेंट उसकी टीम को बेचने वाली है, इसकी अभी कोई ठोस पुष्टिकरण या सबूत नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा चर्चा किया जा रहा है और साथ ही ऐसे जो है अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अब आरसीबी मैनेजमेंट आरसीबी को छोड़ने वाली। एसबीआई को हुआ हजारों करोड़ का मुनाफा, 8077 करोड़ डिविडेंड का ऐलान। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको बताते चले कि भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2024-25 को लेकर जो है 8077 करोड़ रुपए के डिविडेंड का ऐलान किया है। इसी के साथ एसबीआई चेयरमैन सीएस शेट्टी ने सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जो है 8077 करोड़ डिविडेंड देने का ऐलान किया है। मेघालय मर्डर केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जहां सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के बीच जो मर्डर कांड हुआ है और साथ ही जिस तरीके से ये सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहां पर अन्य नई खबरें भी सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां सोनम रघुवंशी अभी हिरासत में है, वहीं दूसरी ओर उनके भाई का आज एक बड़ा बयान आया है। इंदौर में उनकी राजा की मां को गले लगाकर रोते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उसके भाई ने कहा कि यदि मेरी बहन गलत है तो उसे मैं खुद सजा दिलवाऊंगा। यह बड़ा बयान है सोनम रघुवंशी के भाई का। अगली न्यूज पटना से आ रही है। पटना में उसका पहला डबल डेकर ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसका शुभारंभ किया है अन्य नेतागणों की उपस्थिति में। इस कार्यक्रम में कई नेता उपस्थित रहे, जैसे विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री नितिन नवीन, पुल निर्माण मंत्री और साथ ही सांसद रविशंकर प्रसाद भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। पुणे में बिना लाइसेंस के चल रहा था ब्लिंकिट डार्क स्टोर। एफडीए ने की बड़ी कार्रवाई। आपको बताते चले कि पुणे में ब्लिंकिट की फ्रेंचाइजी एनर्जी डार्क स्टोर सर्विसेज बिना किसी लाइसेंस के चल रही थी, जिसके बाद एफडीए ने उस पर बड़ी कार्रवाई की है। एफडीए के जॉइंट कमिश्नर सुरेश अन्नापुरी ने इस पर बड़ा कदम उठाते हुए ब्लिंकिट का जो लाइसेंस था उसको कैंसिल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। वहीं साथ ही आपको बताते चले कि इसकी जो है जांच की गई थी। इसकी अच्छी तरीके से जांच करने के बाद पता चला कि इसमें कई तरीके की गड़बड़ सामने आई है, जिसके बाद से इस पर कड़ी कार्रवाई की गई और ब्लिंकिट की सर्विसेज को पुणे में कैंसिल कर दिया गया है। तो यह थी देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। ऐसी अन्य खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहे अशोका न्यूज। धन्यवाद।